नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों। धार रोड पर उधमपुर से सांबा की तरफ प्रशासन द्वारा ट्रकों की आवाजाही को रोक दिया गया, जिसके चलते कई संगठनों ने इसका विरोध किया। वहीं उधमपुर के पूर्व विधायक पवन गुप्ता की अध्यक्षता में रोंदमेल में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की आवाजाही को खोल दिया जाए। कतारों रही कि जरूर तो सहाओ दो शब्द बोलो तो काफी सारे लोग सारे नुमाइंदे थे आए थे अपनी गल रखो और जो भी थोड़े मन च है सच्ची वित्त मंत्रालय च मंत्री रही चुके थे साढ़े पूर्व विधायक और उधमपुर की शान पवन कुमार गुप्ता और साढ़े विच बैठे थे। मेरे कन्ने डीडीसी काउंसलर श्री पूर्ण शर्मा जी, उनके कन्ने की आंखें खुल जाएंगी, चिंता मत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके पीछे में कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो और जिसके पीछे में कोई कारण ना हो। जैसे समर सिंह जी बोल रहे थे, मैंने पहले भी इनका जिक्र किया था, अगर ये मेरा नाखून ख़राब होता है तो मैं हाथ नहीं काटता हूँ, नाखून की सर्जरी की जाती है। अगर मियाँ बाग के अंदर में प्रॉब्लम थी तो मियाँ बाग के अंदर में 150 फुट का गोला इसको और ज़्यादा चौड़ा किया था। गाड़ी को टर्निंग रेडी मेरे सामने चलें, मैं उनको इंजीनियरिंग सोल्यूशन बताता हूँ क्या इसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। और फिर ये एक लेटर लेना सीओ से कि ये हमारे पुल कमज़ोर हो गए, बिना किसी तकनीकी जाँच के, बिना किसी तकनीकी कमेटी को बढ़ाए हुए। इसमें कोई भी पुल की जो रेटिंग होती है, जब वो डिज़ाइन किया था उसकी रेटिंग होती है। पहले तो सीओ के लेटर से ये स्पष्ट नहीं है कि ये AA लोडिंग के लिए 70R के लिए डिज़ाइंड है या 40R के लिए डिज़ाइंड है। 40R होता है A क्लास लोडिंग। AA लोडिंग होती है जहाँ पर ट्रैक व्हीकल चलते हैं, जिनमें जैसे आपके टैंक्स हो गए, JCB मशीन्स होंगे जिनमें चेन लगी होती है, उनको इसी के अंदर में ट्रक इधर से भी जाएँ। तो ये सब चीज़ें इनके सोल्यूशन है। हम किसी एक प्रॉब्लम आती है तो उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम आती है तो हम किसी को, मैंने आपको मिसाल दी ना कि अगर मेरे पाँव के अंगूठे में कोई चीज़ चुभ गई तो मैं पैर को थोड़ा काटूंगा, मैं उसमें से उसको ठीक करूंगा उसको। और ये ऐसे डिसीजन जो हैं ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और मैं अभी भी इनको बताना चाहता हूं कि अपने डिसीजन को जो रिव्यू कर ले, ताकि लोगों को सड़क पे ना पड़े। अगर लोग सड़क पे आएंगे तो इसका खमियाजा जो है ये इनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा भाग लिया गया और प्रदर्शनी दिखाई गई। वहीं भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया गया। एक तो भारतीय होना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, जहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आके एक बच्चा हमारा मुजफ्फरपुर का खुदीराम बोस, जो 14 साल की उम्र में जिनको फांसी लग गई थी, ओ डायर को, जिसने जालियांवाला बाग का कांड करवाया था, उस ओ डायर को मारने के लिए खुदीराम बोस ने कोशिश किया था और वो असफल हो गए थे किसी वजह से। तो मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। बच्चों को एक नया मतलब दृष्टिकोण मिलेगा, विशेष करके जम्मू और कश्मीर में जो हमारे आवाम थोड़ा डिरेल्ड हो गया था, उनको इस तरह के प्रदर्शन बहुत ही मदद करेंगे। और साथ साथ में थोड़ा मैं देख रही हूँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैप्शन रहना चाहिए था सबके इंट्रोडक्शन का, क्योंकि सभी लोग जैसे हम लोग पुरानी पीढ़ी से हैं। ये फोटो एग्जीबिशन जो है ये फील्ड आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ I&B उधमपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दिस 2 डे फोटो एग्जीबिशन, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वी विल शोकेस द स्ट्रगल एंड फ्रीडम मूवमेंट जो भी इंडिया में रही है। ये फ़ोटो एग्जीबिशन टाउन हॉल उधमपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर मिस्टर खुर्शीद यूसुफ जी का, जिनके अथक प्रयास की वजह से ये एग्जीबिशन आज एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन के रूप में इस जनता को सामने शोकेस किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि इस देश के नागरिकों को समर्पित है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो इंडिया 2.0 का विज़न है उसको सशक्त बनाने के लिए इस देश की जनता ही आगे बढ़कर काम कर सकती है और इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा जो आइडियल है वो इस चीज़ को फ्यूल कर रहा है, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। और आज सब हम बहुत खुश हैं कि इस देश के नौजवानों को ये बताया गया कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में किन तरह के स्टालवर्ड्स लोगों ने अपना योगदान, अपनी कुर्बानियाँ दी थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस
और वल्लभ भाई पटेल का नाम आज भी हमारे जहन में ताज़ा है और हम उनके लिए धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से आज भारत देश आज़ाद है और एक प्रगतिशील देश बनने की दिशा में अग्रसर है। धन्यवाद। श्री राम सेवा समिति के प्रधान छोटू मगोत्रा द्वारा उधमपुर के एक निजी होटल में उधमपुर के उभरते हुए डोगरी गायक का एक गाना तेरे नाल नाल रिलीज किया गया। ये उधमपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि उधमपुर में जो टैलेंट है उभर के बाहर आ रहा है। आप देख रहे हो कि हर हफ्ते के बाद नए नए गाने उधमपुर में रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उधमपुर का जो टैलेंट था अब वो बाहर आ रहा है। इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। साथ में जो आज गाना रिलीज़ हुआ तेरे नाल नाल, बहुत अच्छा गाना हम सब ने अभी देखा। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं। ये गाना AB स्टार जो उधमपुर के नए स्टार हैं इन्होंने इसको गाया हुआ है और जो कैमरामैन है नमन जम्बाल इन्होंने इसको कैमरा किया है। काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी वर्क किया हुआ है। इनका ये फर्स्ट सॉन्ग है। कुछ भी नया करने से कुछ चीज़ें रह जाती हैं लेकिन उन्होंने अपने से पूरी कोशिश की है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम यही आशा करते हैं कि ये ऐसे ही आगे बढ़े। हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। इनके जो भी नए प्रोजेक्ट होंगे हमारी तरफ से इनको पूरी सपोर्ट होगी। सर जैसे कि देखा जाए हमारे उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। मेरे रिलेटिव में ही काफ़ी सारे रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, लेकिन वो किसी कारण से यहाँ पे स्टूडियो भी कम है तो उस कारण से अपनी टैलेंट को नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैंने भी ये गाना करा है, इसकी पूरी ऑडियो मैंने पंजाब से करी हुई है। सो AB प्रोडक्शन पे ये गाना चढ़ा हुआ है, मेरा पहला ट्रैक है और शायद आने वाले टाइम पे भी कुछ माता के भजन और कुछ डोगरी को भी प्रमोट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी एक और गाना मेरा जल्दी से जल्दी आएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रही। JK मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे मिथुन भैया, छोटू भैया, सारों का धन्यवाद जिन्होंने आज मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की है। थैंक यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। जम्मू कश्मीर UT प्रशासन द्वारा जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक आदेश दिया गया कि वह ऑर्डर निकाले कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डोमेस्टिक पानी के कनेक्शन है या फिर कमर्शियल पानी के कनेक्शन है, उन कनेक्शनों को, जितने भी कनेक्शन लोगों के हैं, उन पे 10% किराए में बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि एक तरफ कोविड-19 के चलते हम बात करें वैसे ही लोगों का बुरा हाल है, दूसरी तरफ केंद्र में जो भाजपा शासित सरकार है उनके द्वारा आए दिन हम पेट्रोल डीजल की बात करें या बात करें खाद्य पदार्थों की, जिसमें मैं कहूंगा सरसों को तेल की बात करें, दाल सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, हर चीज के दामों में बढ़ोतरी करके इस सरकार ने लोगों का खून चूसने का काम किया है। लेकिन हैरानगी हमें यह हुई कि कल जो ऑर्डर निकाला गया पानी को लेकर के, गरीब आदमी पेट्रोल डीजल तो कहेंगे कि गरीब आदमी पेट्रोल डीजल पे उसकी महंगाई से गरीब आदमी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगाने आता है मैटाडोर बस पे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बसों का किराया भी बढ़ा है। लेकिन आप देखिए एक पानी में कहूंगा, मुझे तो लगता है ये फ्री होना चाहिए, लेकिन पानी में लगातार बढ़ोतरी करके सरकार ये क्या साबित करना चाहती है। लेकिन हम यह कहते हैं कि अगर इन्होंने पानी के किराए में 10% बढ़ोतरी करनी ही थी, उससे पहले आप देखिए, मैं उधमपुर की बात करूंगा, चाहे गांव की बात कीजिए या शहरों की बात कीजिए, आप देखिए पूरे शहर में तीसरे दिन पानी आता है। वो कुछ शहर के वार्ड ऐसे भी हैं जो लोग हमें बताते हैं 5 दिन में एक दफा पानी आता है। हम लेके चले कि 3-4 दिन में एक दफा अगर पानी देते हैं, और किराए में इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। जो पहले 2400 किराया था अब 3000 देना पड़ेगा डोमेस्टिक कनेक्शन जिनका है। तो आप लगाइए एक साल में जो पूरा पानी आता है, एक साल का किराया 3000 लेंगे, लेकिन पानी चौथे दिन देंगे। तो मुझे लगता है अगर एवरेज निकालनी हो तो एक साल में सिर्फ 4 महीने पानी आएगा। तो 4 महीने पानी आएगा। मैं ये कहता हूं कि जो नए रेट लगाए हैं हमें कोई एतराज नहीं है, हम नए रेट देने को तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। अगर इन्होंने 10% बढ़ोतरी की है, लेकिन नए रेट के हिसाब से 3000 रुपया साल का लेना तो भी पूरे साल पानी आना चाहिए। लेकिन अगर 3 दिन में एक दफा पानी देना है, मुझे लगता है फिर साल के 4 महीने पानी आता है, उस हिसाब से तो नए रेट के हिसाब से भी 1000 रुपया साल का
बिल आना चाहिए, लेकिन पानी 4 दिन में एक दफा देना है, वो भी गंदा पानी जो पिया नहीं जाता। तो जो पीएचई विभाग गंदा पानी दे रहा है, मनमानी तरीके से अपनी मर्जी से पानी छोड़ रहा है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कभी बोलते हैं कि मोटर खराब है, कभी बोलते हैं हमारा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।